तेली, तेलिकर और तेलकार। तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली एक जाति या समुदाय है। इन्हें तेली, तेलिकर और तेलकार आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में यह अपने पारंपरिक काम को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेली हिंदू हैं, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घाची, गुप्ता कहते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य माना जाता है। आइए जानते हैं तेली जाति का इतिहास, तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अंग्रेजों के आगमन से पहले यह समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। इस समाज के लोग बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। जहां भी यह प्रभावशाली रहे, इन्होंने मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया और रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तेली का व्यापार करने वाले तेली वैश्य कहलाए। जिन्होंने सुगंधित तेलियों का व्यापार किया वह मोट बनिया कहलाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी इसी समुदाय से आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाची, क्षत्रिय, मोढ़ तेली समाज से आते हैं। तेली जाति के उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, जिनमें से प्रमुख मान्यताओं को आगे विस्तार से बताया गया है। तेली शब्द की उत्पत्ति तेल या तेल से संबंधित है। संस्कृत के शब्द तलिका या तेल का अर्थ होता है तिलहन। तिलहन यानी तिल, सरसों इत्यादि को पेर कर तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय के कारण इस समुदाय का नाम तेली पड़ा। भगवान शिव ने किया तेली जाति की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिणी द्वार की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें नहीं पहचान पाए और महल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव ने महल में प्रवेश किया तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगा देकर उनसे पूछा कि क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता दुखी हो गई और विलाप करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश जी को फिर से जीवित करने का आग्रह किया, लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने में असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ मिले तो गणेश जी को फिर से जीवित किया जा सकता है। फिर ऐसा हुआ कि एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उसके पास एक हाथी था जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपने तलवार के प्रहार से उसका सिर काट दिया और हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन हाथी के मौत से हुए नुकसान के कारण व्यापारी जोर जोर से विलाप करने लगा। व्यापारी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मूसल के मदद से जो अब तक का अज्ञात यंत्र था कोल्लू बनाया और तिलहन को पेर कर तेल निकालने की विधि बतलाई। व्यापारी कोल्लू की मदद से तेल पेरने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी कि पहला तेली कहलाया। अंग्रेजी साहित्यकार क्रुक ने मिर्जापुर में प्रचलित कथा का उल्लेख किया है। एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास 52 महुआ के पेड़ थे। जब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसने अपने बेटों से महुआ के पेड़ों का बंटवारा कर लेने को कहा। लेकिन आपस में चर्चा करने के बाद बेटों ने महुआ के वृक्षों को नहीं बल्कि उसके उपज को बांटने का फैसला किया। जिसे पत्ती मिला वह पत्तियों से भट्ठी जलाकर अनाज भुनने का काम करने लगा और भारभुजा कहलाया। जिनके हिस्से में फूल मिला वो फूलों का रस निकालकर शराब बनाने लगा और कलार कहलाया। तीसरे के हिस्से में गुठली और फल आया जिसे पेर कर वह तेल निकालने लगा और वही तेली जाति का संस्थापक बना। मंडला के राठौर तेली राठौर राजपूत होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से पराजित होने के बाद उन्हें तलवार और जनेऊ त्याग कर तेल व्यवसाय को अपनाना पड़ा। निमार के तेली, जिनमें से कई धनी व्यापारी भी हैं, बताते हैं कि उनके पूर्वज गुजरात के मोट बनिया थे। उन्हें मुस्लिम शासन के दौरान आजीविका के लिए तेल पेरना पड़ा। 1911 में तेली समुदाय ने राठौर उपनाम अपनाया और खुद को राठौर तेली कहने लगे। 1931 में उन्होंने खुद को राठौर वैश्य होने का दावा किया। फर्रुखाबाद के आर्य समाजी स्थित
भरत शर्मा द्विवेदी ने तेली जाति को वैश्य वर्ण साबित करने के लिए तेली वर्ण प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशित किया। तेली समाज के लोग आरंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों को आपूर्ति करने के लिए तेल का उत्पादन किया करते थे। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में मंदिर नगरों के उदय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े होने के कारण कुछ समुदायों को सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वह सामाजिक सीढ़ी में ऊपर जाने लगे। माली और तेली समुदायों का काम शहरों के लिए महत्वपूर्ण हो गया और वह इतने समृद्ध हो गए कि मंदिरों को दान देने लगे, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और मजबूत हो गई।